क्या आपको पता है, महाभारत में अगर किसी एक इंसान के अंदर शक्ति होते हुए भी निर्णय न ले पाने की सबसे खतरनाक कमजोरी थी, तो वो कोई योद्धा नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि हस्तिनापुर का राजा था, धृतराष्ट्र। एक ऐसा राजा जो जन्म से आंखों से अंधा था, लेकिन उससे भी ज्यादा अंधा था अपने मुंह से, अपने बेटे के प्यार से और अपने ही मन की कमजोरी से। और इसी एक कमजोरी ने कुरुवंश के सबसे बड़े साम्राज्य को युद्ध की आग में झोंक दिया। धृतराष्ट्र कुरुवंश के बड़े राजकुमार थे, भीष्म जैसे संरक्षक की छाया में पले, राजधर्म और राजनीति की शिक्षा मिली, ताकत भी थी, बुद्धि भी थी, अनुभव भी था, लेकिन भाग्य ने उन्हें जन्म से ही नेत्रहीन बना दिया। और यही कारण बना कि राजगद्दी उन्हें नहीं मिली, क्योंकि उस समय राजा का शारीरिक रूप से सक्षम होना भी शासन के लिए जरूरी माना जाता था। इसलिए सिंहासन पर बैठे पांडु, छोटे भाई, और धृतराष्ट्र के भीतर उसी दिन एक ऐसी पीड़ा जन्म ले चुकी थी जो उसने कभी किसी को दिखने नहीं दी, लेकिन वो पीड़ा वर्षों तक उसके अंदर जलती रही कि मैं बड़ा होकर भी राजा नहीं बन सका। और यही पीड़ा आगे चलकर उसके निर्णयों में कमजोरियों का सबसे बड़ा कारण बनी। पांडु राजा बने, लेकिन धृतराष्ट्र को दरबार में सम्मान मिला, सलाहकार की भूमिका मिली, और फिर राजनीति के लिए उसका विवाह गांधारी से कराया गया, एक महान राजकुमारी जिसने अपने पति के अंधेपन को अपना भाग्य मानकर स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। और उस क्षण धृतराष्ट्र को लगा होगा कि उसने एक पत्नी नहीं बल्कि एक देवी पाली है। लेकिन इसी रिश्ते में एक भावनात्मक ऋण भी बन गया। धृतराष्ट्र को हमेशा गांधारी के त्याग का भार महसूस होता रहा, और इसी वजह से वो अपनी पत्नी के सामने भी अक्सर आत्मग्लानि में रहता था। समय बीता और फिर पांडु की मृत्यु हो गई, और अब शासन की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र पर आ गई। ये वो क्षण था जहां उसने आखिरकार वो सत्ता पाई जिसे पाने का सपना उसने जीवन भर देखा था। लेकिन समस्या ये थी कि सत्ता उसके हाथ में थी, पर दिशा उसके मन में नहीं थी, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने फैसलों को धर्म से नहीं बल्कि मोह से चलाता था। उसके 100 पुत्र हुए कौरव, और उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। और यहीं से धृतराष्ट्र के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन धृतराष्ट्र के मामले में ये चाहत उचित नहीं रही। ये चाहत जुनून बन गई, और जुनून जब सत्ता से मिल जाए तो विनाश निश्चित है। इधर पांडवों के पुत्र पांडव भी हस्तिनापुर लौटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और ये सब गुणों में इतने श्रेष्ठ थे कि पूरा राज्य उनकी तरफ उम्मीद से देखने लगा। जनता उन्हें पसंद करती थी, गुरुजन उन्हें भविष्य का राजा मानते थे। भीष्म और विदुर जैसे लोग जानते थे कि युधिष्ठिर ही धर्मयुक्त राजा बन सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र के लिए ये सच्चाई एक नई चोट थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि इतिहास फिर वही दोहराया जा रहा है। जैसे उससे सिंहासन छीना गया, वैसे ही उसके बेटे से भी सिंहासन छिन जाएगा। धृतराष्ट्र इस डर को खुलकर स्वीकार नहीं करता था, लेकिन उसके निर्णयों में ये डर साफ दिखाई देता था। और यही डर दुर्योधन के भीतर ईर्ष्या और आग बनकर बढ़ता गया। दुर्योधन को शकुनी जैसी चालाक बुद्धि मिली, और धृतराष्ट्र को अपनी कमजोरी का सहारा मिला, क्योंकि शकुनी धृतराष्ट्र की उसी नस को पकड़ता था जहां वो सबसे कमजोर था, अपने बेटे को खो देने का भय। दुर्योधन पांडवों को खत्म करना चाहता था। भीम को जहर देना, लाक्षागृह में जलाना, षड्यंत्र करना, ये सब चीजें किसी एक बच्चे की हरकतें नहीं थीं। ये एक राजनीतिक युद्ध था जो गुप्त रूप से शुरू हो चुका था। और अगर धृतराष्ट्र चाहता तो वो उसे वहीं रोक सकता था, लेकिन उसने कभी सख्ती नहीं की, क्योंकि उसने अपने बेटे की गलतियों को बच्चों की लड़ाई कहकर हल्का कर दिया, और यही गलती सबसे भारी पड़ी। विदुर बार बार चेतावनी देते रहे कि महाराज, ये आग पूरे राज्य को जला देगी। भीष्म भी जानते थे कि दुर्योधन का रास्ता अधर्म का है। द्रोण भी भीतर से दुखी थे, लेकिन धृतराष्ट्र हर बार अपने मन को समझाता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और यही शायद हस्तिनापुर की बर्बादी की शुरुआत थी। फिर वो क्षण आया जिसने धृतराष्ट्र के चरित्र को इतिहास में अमर कर दिया, द्यूत सभा, जहां पांडवों को जुए में फंसाया गया, जहां शकुनी ने पासों से न्याय नहीं बल्कि चाल खेली। युधिष्ठिर हारता गया, राज्य, धन, भाई, खुद को, और अंत में द्रौपदी को। और यही वो समय था जब एक राजा के रूप में धृतराष्ट्र का धर्म उसे रोकने के लिए चीख रहा था, लेकिन एक पिता के रूप में उसका मोह उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा था। सोचिए, उस सभा में एक राजा बैठा है, और उसके राज्य की एक स्त्री का अपमान हो रहा है, एक रानी का, एक बहू का, और वो राजा सिर्फ सुन रहा है। द्रौपदी की पुकार, उसका सवाल, मैं पहले हारी या बाद में, ये सिर्फ एक स्त्री का प्रश्न नहीं था, ये धर्म के पूरे नियमों पर एक प्रहार था। और धृतराष्ट्र के पास मौका था कि वो कहे, बस अब खेल समाप्त, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके सामने दुर्योधन था,
उसका बेटा, जिसकी जीत में वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा देख रहा था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब दुशासन ने अपमान किया, जब भीम ने प्रतिज्ञा ली, जब सभा में धरती कांप गई, तब भी धृतराष्ट्र ने निर्णायक शक्ति नहीं दिखाई। बाद में डर के कारण पांडवों को वरदान देकर थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन वो राहत भी अधूरी थी, क्योंकि अधर्म हो चुका था और अधर्म का बीज एक बार पड़ जाए तो वो लौटकर विनाश बनता ही है। इसी सभा के बाद पांडवों का वनवास तय हुआ और धृतराष्ट्र के मन में थोड़े समय के लिए शायद ये शांति आई कि खतरा टल गया, लेकिन असल में ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। वनवास के साल बीते, पांडव अधिक शक्तिशाली, अधिक धैर्यवान बनकर लौटे। कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए और यहाँ धृतराष्ट्र के सामने दूसरा सबसे बड़ा मौका था। अगर वो सच में राजा होता तो वो अपने बेटे को रोककर समझौता करा देता, लेकिन धृतराष्ट्र ने फिर वही किया जो वो हमेशा करता आया था। उसे पता था दुर्योधन गलत है, लेकिन उसने दुर्योधन को रोकने का साहस नहीं किया। कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दो, युद्ध रुक जाएगा, लेकिन दुर्योधन ने कहा सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। और धृतराष्ट्र सुनते रहे, चुप रहे, क्योंकि उसके अंदर का पिता राजा को दबा चुका था। युद्ध तय हो गया और धृतराष्ट्र ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। उसने युद्ध को होने दिया, जबकि वो जानता था कि यह युद्ध अंत में उसके घर को ही जला देगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ और धृतराष्ट्र ने युद्ध को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसे सब कुछ सुनाया गया संजय द्वारा। और संजय की वो दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र के लिए एक सजा बन गई, क्योंकि अब वो हर दिन शब्दों में अपने बेटों की मृत्यु देख रहा था। हर दिन उसका मोह टूट रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने भीतर उस अहंग को छोड़ नहीं पा रहा था कि मेरा बेटा जीत जाएगा, मेरा बेटा राजा बनेगा। एक पिता का सपना और एक राजा का पतन, ये दोनों धृतराष्ट्र में साथ साथ चल रहे थे। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे और अंत में दुर्योधन भी गिर गया। और उस समय धृतराष्ट्र के अंदर जो टूटन आई होगी, वो केवल पिता की नहीं थी, वो उस व्यक्ति की थी जिसने जीवन भर ये समझाया था कि सत्ता उसके परिवार का अधिकार है, और अब वही सत्ता राख बन चुकी थी। युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटों की मृत्यु की खबरों का बोझ उठाया, तब भी उसका मुंह एक आखिरी बार निकला। वो भीम को गले लगाकर मार डालना चाहता था, और उसने लोहे की मूर्ति भीम समझकर इतनी ताकत से दबाई कि वो टूट गई। ये दृश्य बताता है कि धृतराष्ट्र के अंदर ताकत थी, पर दिशा नहीं थी, विवेक नहीं था, धर्म का नियंत्रण नहीं था। कृष्ण ने उस समय भी उसे रोका और धृतराष्ट्र का गुस्सा वापस उसके भीतर ही रह गया, जलता हुआ, क्योंकि वो जानता था कि इस विनाश का असली कारण पांडव नहीं थे, असली कारण वो खुद था, उसकी चुप्पी, उसकी कमजोरी, उसका मोह। इसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वनवास में चले गए। एक ऐसा राजा जो महल में रहा लेकिन असल में कभी राजा नहीं बन पाया। वो अब जंगल में तप करने लगा, लेकिन ये तप प्रायश्चित से अधिक एक तरह की हार थी। और फिर वन में आग लगी और धृतराष्ट्र का अंत वहीं हो गया। एक ऐसा अंत जो शांत लगता है, लेकिन उसके पीछे जीवन भर की गलती का दहकता हुआ पश्चाताप था। धृतराष्ट्र की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि अंधापन कमजोरी है। धृतराष्ट्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली अंधापन आंखों का नहीं होता, असली अंधापन मोह का होता है। और जब एक राजा मोह में अंधा हो जाए तो वो सिर्फ अपना परिवार नहीं, पूरे राज्य को जला देता है। धृतराष्ट्र के चरित्र की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि उसके पास सत्ता थी, अनुभव था, सम्मान था, लेकिन उसके पास वो एक चीज नहीं थी जो एक महान राजा को महान बनाती है, साहस। सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस। क्योंकि अगर धृतराष्ट्र ने एक बार दुर्योधन को रोक दिया होता, अगर उसने द्यूत सभा में बस कह दिया होता, अगर उसने द्रौपदी के अपमान पर दरबार समाप्त कर दिया होता, अगर उसने कृष्ण की बात मान ली होती, तो महाभारत शायद युद्ध नहीं बनता। लेकिन इतिहास में धृतराष्ट्र उस राजा के रूप में अमर हुआ जिसने देख नहीं पाया और जिसने समझ कर भी रोक नहीं पाया। और यही कारण है कि धृतराष्ट्र सिर्फ एक पात्र नहीं, एक चेतावनी है कि जब जिम्मेदारी बड़ी हो और मन कमजोर हो तो विनाश सिर्फ बाहर नहीं, वो आपके भीतर से शुरू होता है और पूरे युग को बदल देता है।